लेकिन हिरण्याक्ष का एक भाई था जिसका नाम था हिरण्याकश्यपु, और ये भगवान से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी को रिझाना चाहा, और एक दिन जाकर जब ब्रह्मा जी की उपासना करता है, वटवृक्ष के नीचे खड़े होकर ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः का जाप करने लगा। लेकिन जिस वटवृक्ष के नीचे जाकर के खड़ा हुआ, उसी वटवृक्ष के ऊपर एक तोता, जो हिरण्याकश्यपु जिन भगवान से वैर रख रहा था, उन्हीं का नाम संकीर्तन करने लगा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। वो पक्षी जब नारायण नारायण करने लगा तो हिरण्याकश्यपु ने कहा, मन में सोचा कि लगता है गलत मुहूर्त में आ गया हूँ, और वापिस लौट गया। कयादू ने भोजन की थाली परोसी और पूछा कि वापिस क्यों लौट आए। हिरण्याकश्यपु ने कहा, अरे वो पक्षी नारायण नारायण कर रहा था। कयादू ने झट और भोजन परोसा और पूछती है, बोलो वो पक्षी क्या बोल रहा था। बोले नारायण नारायण बोल रहा था। फिर और मिठाई 2 गुलाब जामुन परोसे, फिर पूछा बताओ ना वो पक्षी क्या बोल रहा था। हिरण्याकश्यपु कहता, अरे नारायण 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 बोल रहा था। कयादू चाहती है कि कैसे भी एक माला इनके मुख से भगवान के नाम की निकल जाए तो इनका उद्धार हो जाए, क्योंकि धर्म पत्नी थी और पति को धर्म पर चलाना पत्नी का परम कर्तव्य होता है। कयादू चाहती है। हिरण्याकश्यपु ने भोजन लिया और अगले दिन फिर प्रातः काल ब्रह्म वेला में ही निकल पड़ा। जाकर के ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः इतना तप किया कि सारी पृथ्वी पर त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। साक्षात ब्रह्मा जी अवतार लेकर के आए। कहा, बोलो वत्स क्या चाहिए। हिरण्याकश्यपु ने कहा, महाराज मेरे को अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, ये डिपार्टमेंट मेरे हाथ में नहीं है, अमर तो मैं नहीं कर सकता। हिरण्याकश्यपु ने कहा, ठीक है तो फिर एक काम करो, आपके द्वारा जो निर्मित सृष्टि है उसमें मैं न मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न 12 महीने में मरूं, न सुबह मरूं, न रात को मरूं। शस्त्र अग्नि जल विष भय नाही, रेण दिवस बाहर घर माही। शत्रु संकट कबहू नहीं होई, मन बच कर्म देहु बर सोई। नर नाहर अरु आले सूखे, स्वर्ग पाताल अरु ऊपर झुके। यंत्र मंत्र योद्धा रण माही, इतनी ठोर मम मृत्यु जनाही। इतने स्थानों पर मेरी मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कहा, जा तथास्तु। हिरण्याकश्यपु ने सोचा कान यूं नहीं तो यूं पकड़ लेंगे, लेकिन वो भूल गया। वरले असुर हर्ष्यो मन माही, और सब में हरि गति जानी नाही। भूल गया कि प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान है। इधर जब हिरण्याकश्यपु तपस्या करने गया था, कयादू गर्भवती थी। इंद्र आकर के अपहरण करने लगे, लेकिन नारद जी ने आकर के रोक दिया। अरे ओ इंद्र, ये क्या कर रहे हो। इंद्र ने कहा, महाराज माफ करना, बालक हतू त्रिया को नाही, मैं तो इस बालक का अपहरण कर रहा हूं। एक हिरण्याकश्यपु से सारा संसार दुखी है, न जाने इसका अंश कैसा होगा। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, कयादू के गर्भ में तो भगवान का लाडला भक्त आने वाला है। और नारद जी महाराज कयादू को ले गए। 100 वर्ष तक नारद जी ने कयादू के गर्भ में पल रहे बालक को गर्भ में ही ज्ञान दे दिया। भागवत के 2 पात्र, एक तो सुखदेव जी जिनको गर्भ में ही ज्ञान हो गया था, और कयादू के पुत्र को
गर्भ में ही नारद जी ने ज्ञान प्रदान कर दिया। हिरण्याकश्यपु जब लौट के आया तो कयादु के गर्भ से आज भगवान की कृपा होती है और भगवान का लाडला भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। आकाश में दुंदुभी बजती है, बाजे बजते हैं। भयो प्रहलाद दुंदुभी बाजी, प्रहलाद का आविर्भाव होता है, जन्म होता है। अब तो हिरण्याकश्यपु के आनंद ही आनंद, वरदान भी मिल गया, घर में पुत्र भी मिल गया। हिरण्याकश्यपु बड़ा प्रसन्न था। जैसे ही प्रहलाद बड़े हुए तो गुरुकुल भेजा और शंडामर्क को बुला करके कहा, इनको खूब नीति इत्यादि का ज्ञान दो। शंडामर्क ले गए, लेकिन प्रहलाद जी को तो क्या सीखना था। सारा ही ज्ञान प्रहलाद जी को नारद जी ने गर्भ में दे दिया था। लोग कहते हैं ना, पेरेंटल एजुकेशन, ओरिजिनल पेरेंटल एजुकेशन यही है। हमारे यहाँ तो गर्भ में ही बालक को संस्कार प्राप्त होने लग जाते हैं। ये हमारा सनातन धर्म कहता है, जैसी माँ की वृत्ति होती है वैसे बालक में संस्कार आ जाते हैं। प्रहलाद गुरुकुल गए और एक दिन जब पिता ने गोद में बैठा करके पूछा, बोलो प्रहलाद, आजकल क्या सीखते हो गुरुकुल में? प्रहलाद ने कहा, पिताजी सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, 9 प्रकार की भक्ति होती है और इस 9 प्रकार की भक्ति में से एक भक्ति को भी अगर कोई जीवन में धारण कर ले तो भगवान उसका बेड़ा पार कर देते हैं। हिरण्याकश्यपु ने सुना, ओहो, मेरे ही दुश्मन का पाठ मेरे पीछे पढ़ाया जा रहा है। बुलाया शंडामर्क को, क्यों रे, जीवन से धाप गए हो क्या? शंडामर्क ने कहा, महाराज, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न तो मैंने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया। ये तुम्हारा छोरा तो न जाने कहां से ही पढ़ के आया है, हम नहीं सिखाते इसको ये सब। और जब भगवान के गुणानुवाद प्रहलाद करने लगे तो हिरण्याकश्यपु ने कहा, नहीं चाहिए ऐसा बेटा। और फिर तो नाना प्रकार के यत्न किए। पर्वतों से प्रहलाद को नीचे फेंका गया, काल कोठरी में बंद कराया गया, सांप बिच्छू के द्वारा डसवाया गया, कृत्या उत्पन्न करके मारने का प्रयास किया, भोजन में जहर मिला करके देने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांको कर सके जो जग बेरी। प्रहलाद को तो अपने आराध्य का विश्वास था, और जिसको अपने आराध्य पर दृढ़ विश्वास होता है, संसार में कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रहलाद की भक्ति, प्रहलाद का विश्वास इतना दृढ़ था, बाल भी बांका प्रहलाद का नहीं हुआ। एक दिन बुआ जी आई छम छम करती हुई, होलिका पहली फायर प्रूफ लेडी थी ये संसार की, अग्नि स्नान का वरदान मिला था। कहा, भाई साहब क्यों चिंता करते हो, अभी तो मैं बैठी हूं। लेकर के बैठी प्रहलाद को गोद में, और जैसे ही चिता को आग लगाई, अग्नि स्नान का वरदान भी आज समाप्त हो गया। होलिका जलकर के भस्म हो जाती है और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। 4 प्रहर में जल बुझी और होली हो गई राख, राम चरण गए 4 जुग तो भी मिटी न मार। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया, भक्त प्रहलाद को कष्ट दिया था, इसलिए आज भी होलिका को जलाया जा रहा है। 4 युग बीत गए, लेकिन अभी तक उसकी मार नहीं मिटी। भक्त प्रहलाद का तो बाल भी बांका नहीं हुआ, और मुस्कुराते हुए प्रहलाद अपने गुरुकुल लौट जाते हैं। सारे राज्य में चर्चा होने लगी कि होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। आज गुरुकुल में प्रहलाद के जो सखा थे, जो विद्यार्थी थे, वो सब विद्यार्थी प्रहलाद को घेर लेते हैं
और प्रहलाद से पूछते हैं, क्यों प्रहलाद, हमको भी तो बता, कौन तेरी रक्षा करता है, कौन तुझे बार बार बचाता है, हमको भी तो बता, वो कैसे मिलता है। प्रहलाद ने कहा, मुझे मेरा परमात्मा बचाता है। बोले, वो कैसे मिलेगा। प्रहलाद ने कहा, वो केवल नाम संकीर्तन करने से प्रसन्न होता है। प्रहलाद जी ने सोचा, पिताजी ने दान पुण्य परोपकार तो बंद करवा दिया, प्रभात फेरी भी बंद करा दी, और प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को लिया और गांव में प्रभात फेरी निकालते हैं। सारे मित्र सारे सखा आज प्रहलाद के इर्द गिर्द आ गए और प्रहलाद ने कहा, आओ मैं बताता हूं भगवान कैसे मिलेंगे। आगे आगे तो प्रहलाद, पीछे पीछे बच्चे, और जैसे ही विद्यार्थियों ने प्रहलाद के हाथ लगाया और सब के सब एक साथ संकीर्तन करने लगते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आगे आगे प्रहलाद, पीछे पीछे विद्यार्थी, और अध्यापकों ने आकर के देखा कि आज गुरुकुल में इतना शोरगुल क्यों हो रहा है। और जब आकर के देखा और लगाया प्रहलाद के हाथ, उनको भी लगा करंट, और वो भी झूम झूम करके माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। धीरे धीरे प्रहलाद जी की प्रभात फेरी आगे निकलने लगी, और जब आगे निकलने लगी तो आगे प्रहलाद, पीछे विद्यार्थी, और सब गांव वालों ने आकर के देखा कि हो क्या रहा है। जिसने प्रहलाद के हाथ लगाया उसको लगा करंट, और गांव वाले भी झूम झूम करके ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन सभी गाइए प्रेम से, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यपु अपने राजमहलों से उतर करके आया
और हिरण्याकश्यपु ने देखा कि मेरा बेटा करता क्या है। जब हिरण्याकश्यपु ने देखा राजमहलों से उतर करके, तो प्रहलाद जी तो नाम संकीर्तन करते हुए आ रहे थे। हिरण्याकश्यपु राजमहलों से उतरता है, धीरे धीरे प्रहलाद की तरफ बढ़ा। प्रहलाद जी तो झूम झूम करके श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यपु आया और आकर के जैसे ही प्रहलाद को पकड़ा, जितने लोग कीर्तन कर रहे थे सब के सब विद्यार्थी पकड़ते ही और सब भाग गए। प्रहलाद अकेले बचे। आप कहोगे महाराज सबको करंट लग रहा था, लेकिन हिरण्याकश्यपु को नहीं लगा। सारी लाइट चले और एक नहीं चले तो क्या हुआ? बल्ब फ्यूज है। ये हिरण्याकश्यपु फ्यूज बल्ब था, इसलिए इसको करंट नहीं लगा। प्रहलाद को पकड़ करके लाया राजमहलों में और कहा मेरी नाक में बहुत तूने दम कर रखा है, बता कौन तेरी रक्षा करता है, कौन है जो तुझे बार बार बचाता है, कहाँ है वो तेरा भगवान? प्रहलाद कहते हैं पिताजी मेरा प्रभु मोह में तो में खड़ग खंभ में, आप में है, मेरे में है, आपकी इस खड़ग में है, और तो और आपके इस महलों के खंबे में भी मेरा भगवान है। हिरण्याकश्यपु ने कहा क्यों रे प्रहलाद, मौत से तेरे को डर नहीं लगता? आज अगर इस खंबे में तेरा प्रहलाद नहीं निकला, आज अगर इस खंबे में तेरा भगवान नहीं निकला, तो आज इस खड़ग से तुझे कोई नहीं बचा सकता। प्रहलाद कहते हैं पिताजी इस खंबे में मेरा भगवान है। हिरण्याकश्यपु ने कहा तू मरते मरते भी मेरे को डिस्को करा रहा है, ठहर जा अभी बताता हूं तेरे को। और धम धम करते हुए राज सिंहासन से नीचे उतरा। खंबे के पास हिरण्याकश्यपु आया और जैसे ही खंबे के पास आकर के कान लगाया, आवाज आई गुर्र गुर्र। जैसे ही आवाज आई एकदम से दूर हुआ। हिरण्याकश्यपु घबराया और सोचा कौन है इसमें। अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल करके जैसे ही प्रहार किया, खंबा चर्र करके फट जाता है। नरसिंह भगवान का अवतार होता है। गगड़ गड़ गड़ान्यो कंब फाट्यो चरचराय निकस्यो नर नार कोरु अति भयानो है, अति भयानो है। ककट कट कटावे दौड़ दशन लप लपावे जीव अदर पर भरावे रोम व्याप्त मानो है। ओ बबरी बर बराने लोग डरी डर डराने दाम थतरी थर थराने चित्ते चाहत खानो है, खानो है। ओ कहत रघुनाथ गोपी गर्ज नर सिंह तबे प्रलय के पयोधिमान तड़प तड़तड़ानो है। प्रलय के पयोधिमान तड़प तड़तड़ानो है, प्रलय को पयोधिमानो तड़पी तड़तड़ानो है। हे जीरे बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की जय। युद्ध होने लगा हिरण्याकश्यपु और नरसिंह भगवान के बीच। जैसे ही युद्ध होने लगा, कभी भगवान दो दो हाथ करते, कभी हिरण्याकश्यपु भगवान पर प्रहार करता, और भगवान जब मारते तो हिरण्याकश्यपु को लगता मानो दिन में भी रात के तारे नजर आ रहे हों। हिरण्याकश्यपु घबराने लगा। ये तो ठीक है पुराना घी था, वरना भगवान के रूप को देख के ही हार्ट अटैक हो जाता।
जैसे जैसे युद्ध होने लगा, देवताओं ने कहा प्रभु संध्या काल का समय हो रहा है, इन असुरों की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए आप इसका संहार करो। भगवान दहली पे लेकर के हिरण्याकश्यपु को आए और भगवान अपनी गोद में हिरण्याकश्यपु को लेटा देते हैं। स्वयं भगवान नरसिंह देहरी पर बैठ जाते हैं। जैसे ही हिरण्याकश्यपु लेटा और भगवान ने कहा क्यों रे, क्या वरदान मांगा था कि मैं अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। तो देख मेरे पास न कोई अस्त्र है न शस्त्र है। ब्रह्मा की सृष्टि में न मरूं तो मुझे ब्रह्मा ने उत्पन्न नहीं किया। 12 महीने में न मरूं तो भगवान अपने लाडले भक्त प्रहलाद के लिए अधिक मास का निर्माण कर देते हैं और भगवान अधिक मास में अवतार लेकर के आज भक्त प्रहलाद की रक्षा करने आए। अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, देहली पे लेकर के बैठ गए भगवान और एक एक करके सारे वरदान जो हिरण्याकश्यपु ने मांगे थे सब भगवान ने हिरण्याकश्यपु से पूछे और उचित समय देख करके ददार लीलया नखेर यथा गरुड़ो महाविषम, जैसे गरुड़ जी सर्प को चीरते हैं ऐसे चर्र करके हिरण्याकश्यपु का पेट भगवान ने चीर दिया। हिरण्याकश्यपु मारा गया। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की जय हो। भगवान के रौद्र रूप को देख करके कोई पास नहीं आ रहा था, लेकिन प्रहलाद दौड़ करके आज भगवान नरसिंह की तरफ आए और जैसे ही नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को देखा तो अपनी गोद में बैठा लेते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की जय। भगवान भक्त के लाड़ लड़ाते हैं। प्रहलाद का स्पर्श पाते ही सारा क्रोध आज भगवान का शांत हो गया।